ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे विश्व में कल रात को जितना भी पाप हो सकता है उतना हुआ होगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि न्यू ईयर का अर्थ है शराब पियो, धुंध हो जाओ, खाओ पियो, मौज करो, व्यभिचार करो, ड्रग्स ले लो, धुंध हो जाओ, भूल जाओ अपने आप को। ऐसे मद्य धुंध, नशा धुंध रात को लोगों ने मनाया होगा। और अभी सब लोग हैंगओवर में सो गए होंगे और नए साल के प्रभात काल में कोई भी जगह नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विचार कि नया साल में क्या डिफरेंट है। वही रात है, वही सुबह है, वही दिन होगा, वही काम पे जाना है, वही खाना बनाना है, वही घर की साफ सफाई करनी है, फिर रात को थक जाना है, फिर सो जाना है। फिर 2 तारीख आएगी, उसमें भी वही है। तो ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इसमें कुछ अंतर नहीं है। समय तो सेम है। और 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कालोस्मी, क्या कहते हैं, टाइम आई एम, मैं समय हूं। और इस रूप में मैं सब कुछ छीन लेता हूं। टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल। सब कुछ जो आपके पास है, ऐसा आपको लगता है, और आपके पास क्या है आपको पता भी नहीं है, वो सब कुछ समय के रूप में भगवान कृष्ण छीन लेते हैं। शनै ही धीरे 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 हमारे पास जो भी कुछ है, हमारे पास आरोग्य है, हमारे पास धन संपत्ति है, हमारे पास अपना पोजीशन है, हमारे पास अपनी स्मृति है, हमारे पास अपना नॉलेज है, हमारे पास अपनी कीर्ति है, अपनी प्रसिद्धि है, सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होते जाएगा। तो ये समय के रूप में बहुत भगवान बहुत प्रभावशाली रूप में अपने जीवन में कार्य करते हैं। टाइम इज वेरी पावरफुल, और वो बहुत ही शक्तिशाली रूप में हमारे जीवन में उसका वास्तव्य रहता है। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन का समय है, क्योंकि समय कुत्ता के जीवन में भी होता है, बिल्ली के जीवन में भी होता है, हाथी के जीवन में भी होता है, पेड़ के जीवन में भी समय होता है, बहुत समय होता है, और देवताओं के जीवन में भी बहुत समय होता है, और मनुष्य के जीवन में भी बहुत समय होता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में जो समय है, जो काल है, जो एक एक क्षण है, वो दो चीजें कर सकता है। या तो धीरे धीरे आपसे निश्चित रूप से, जाने या न जाने, सब कुछ छीन लेता है, या तो वो हर क्षण आपको एक मौका देता है, अवसर देता है भगवान से और नजदीक जाने के लिए। तो समय का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, उस पर समय का परिणाम निर्भर रहता है। और हम भगवान के विषय में साधना, प्रेम, भक्ति कुछ करें या ना करें, या आप भक्त हो या ना भक्त हो, लेकिन ये छीनने का काम तो चलते ही रहेगा। लेकिन छीनने के साथ साथ भगवान के निकट जाने का अवसर भी ये मनुष्य जीवन का समय हमको दे रहा है। तो ये चॉइस जो है ना, ये चुनना जो है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। कि हमारे हाथ में जो आज का समय है, सवेरे का है, दोपहर का है, रात का है, संध्या काल का है, हम कैसे उपयोग करें।
क्योंकि उस समय में वो छीनने की शक्ति भी है और भगवान के साथ आपको जोड़ने की भी शक्ति है। तो अगर हम इस नए साल के तथाकथित नए साल से ये संकल्प कर सकते हैं कि अगले साल में जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि ये छीनने वाले सब कुछ छीनने वाले समय का उपयोग हम भगवान के निकट जाने के लिए करें। क्योंकि जो व्यक्ति इस समय का उपयोग या प्रयत्न भगवान के निकट जाने के लिए करता है, पूरी शक्ति के साथ वो समय जो कृष्ण स्वमय के रूप में है, वो हर जीव को मदद करते हैं, वो उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सहायता करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी इच्छा। उस समय में अगर हम मनुष्य जीवन का दुर्लभत्व दुर्लभता देखकर अगर भोग में लग जाएंगे, अरे इतना दुर्लभ जीवन है, इसमें भोग लो जितना भोगना है, तो हम डूम हो जाएंगे, हमारा सर्वनाश हो सकता है। और वही समय अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के निकट जाने के लिए प्रयास करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो वही समय जो सब कुछ सर्वनाशक है, वही समय सर्व कल्याणकारी बन जाएगा। भगवान के निकट, भगवान से जोड़ देगा हमको, भगवान से प्रेम उत्पन्न करेगा, भगवान से स्नेह उत्पन्न करेगा। और वो सब कुछ छीनते हुए भी, अर्थात जब आरोग्य छीना जा रहा है, बीमार होते जा रहे हैं, या धन संपत्ति नष्ट होती जा रही है, इस सारे समय में भी आपको आनंद आएगा अगर हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो समय से, समय के द्वारा हमारी जो भी प्राप्तियां हैं, वो छीने जाने पर भी अगर हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण दिव्य आनंद में रहना है, उसका अनुभव करना है, तो वही समय आपको मदद करेगा। और सबसे बड़ी संपत्ति जो है, वो हमारा धन नहीं है, वो हमारी कीर्ति नहीं है, वो हमारा सौंदर्य नहीं है, वो हमारा आरोग्य नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति जो है, वो भगवान का नाम है और भगवान की भक्ति है। और ये हमको समझ में आएगा, तो वो समय के रूप में जो बैठे हुए हैं, काल रूप में बैठे हुए कृष्ण जो है, वो हमें हर क्षण मदद करेंगे, क्योंकि वही उनका मिशन है हमारे लिए। मिशन मटेरियल वर्ल्ड, जो जो भौतिक लोक में दुनिया में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने का भगवान का मिशन है। तो जो लोग इंद्रिय भोग में लगते हैं समय का उपयोग करते हुए, इंद्रिय भोग लगा देते हैं अपना समय का कालावधि, तो उनका नाश हो जाता है। और जो लोग भगवान के पास आने का प्रयास करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। तो आइए इस हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आज अभी वर्षा होगा आपके मोबाइल में, आपके फोन में, आपके मैसेज में, सब लोग जैम हो जाएगा सारे इंटरनेट के जितने भी वाईफाई है। लेकिन उससे आप क्या कहते हैं, मोह जाल में मत फंसना। ये तो एक समय का प्रभाव है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर में कोई जन्म भी लेता है और हैप्पी न्यू ईयर में कोई मर भी जाता है। तो कौन तय करेगा ये न्यू ईयर हैप्पी है कि नहीं है? ये सब सापेक्ष है, रिलेटिव है। और जो एब्सोल्यूट है, जो परम सत्य है, वो है कृष्ण। और हमको नया साल हो या पुराना साल हो, ध्यान उन पर ही रखना है। हमारा ध्यान का जो विषय है, वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वही एक विषय है, जो पुराना साल हो, नया साल हो, पुराना दिन हो, नया दिन हो, जन्मदिन हो, मृत्यु का दिन हो, वो एक ही विषय है जो ध्यान लायक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। कोई किसी का प्रश्न है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।